हिंदू धर्म में कुछ दिन बहुत ही खास और पवित्र माने जाते हैं। इनमें से एक है एकादशी, जो चंद्रमास के हिसाब से 11वां दिन होता है। ये महीने में 2 बार आती है, पूर्णिमा के बाद जिसे शुक्ल पक्ष कहते हैं और अमावस्या के बाद जिसे कृष्ण पक्ष कहते हैं। एकादशी आत्मनिरीक्षण, भक्ति और आध्यात्मिक नवीनता का समय होती है। एकादशी शब्द संस्कृत से आया है जिसका अर्थ है 11, जो इसे चंद्रमा के चक्र से जोड़ता है। हर एकादशी एक खास देवी देवता से जुड़ी होती है और हिंदू पुराणों में उसका अपना महत्व है। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही ये कहानियां एकादशी के महत्व और मन और आत्मा को शुद्ध करने की उसकी शक्ति पर प्रकाश डालती है। एकादशी केवल कैलेंडर का एक दिन नहीं है, ये वो दिन है जब भक्त ईश्वर से जुड़ना चाहते हैं। ये अपने कर्मों पर विचार करने, तन और मन को शुद्ध करने और आध्यात्मिक ज्ञान की ओर बढ़ने का दिन है। ये प्राचीन परंपरा आज भी आधुनिक दुनिया में जीवित है, जो विश्वास की स्थायी शक्ति और समय और पीढ़ियों से परे जाने की उसकी क्षमता का प्रमाण है। एकादशी का पालन भक्ति और आत्मानुशासन में गहराई से निहित है। ये एक विशेष दिन है जो भक्तों को अपने आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करता है। इसका एक मुख्य तरीका है व्रत, जिसमें खाना और कभी-कभी पानी का भी त्याग करना शामिल है। यह त्याग न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और आत्मिक शुद्धि का भी प्रतीक है। एकादशी का व्रत केवल शारीरिक कर्म नहीं है, बल्कि यह तन और मन को शुद्ध करने के उद्देश्य से किया जाने वाला एक आध्यात्मिक अभ्यास है। यह आत्म नियंत्रण और आत्म अनुशासन का प्रतीक है। भक्त अक्सर दिन प्रार्थना और ध्यान में बिताते हैं, जिससे उन्हें आंतरिक शांति और दिव्यता का अनुभव होता है। मंत्रों का जाप करते हैं जो उनके मन को एकाग्र और शुद्ध करने में मदद करता है, और धार्मिक ग्रंथ सुनते हैं जिससे उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान और प्रेरणा मिलती है। भजन और कीर्तन के गायन से मंदिर जीवंत हो उठते हैं, जिससे सामूहिक भक्ति का वातावरण बनता है। यह सामूहिक भक्ति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। व्रत का कार्य भौतिक संसार की क्षणभंगुर प्रकृति की याद दिलाता है, जो व्यक्तियों को उनके आध्यात्मिक विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह उन्हें आत्मनिरीक्षण और आत्मज्ञान की ओर प्रेरित करता है। हालांकि व्रत की कठोरता व्यक्तिगत क्षमताओं और विश्वासों के आधार पर अलग अलग हो सकती है। हर व्यक्ति अपनी शारीरिक और मानसिक स्थिति के अनुसार व्रत का पालन करता है। कुछ लोग केवल पानी का सेवन करते हुए पूर्ण व्रत रखना पसंद कर सकते हैं, जिससे उन्हें अधिक आत्मनियंत्रण और शुद्धि का अनुभव होता है, जबकि अन्य लोग आंशिक व्रत का विकल्प चुन सकते हैं, जो उनके लिए अधिक व्यावहारिक और प्रबंधनीय हो सकता है। अनाज और फलियों जैसे विशिष्ट खाद्य पदार्थों का त्याग कर सकते हैं, जो व्रत के नियमों का पालन करने का एक और तरीका है। इसका सार आत्म संयम की भावना और दिन को आध्यात्मिक गतिविधियों के लिए समर्पित करने के इरादे में निहित है। यह आत्मसमर्पण और ईश्वर के प्रति भक्ति का प्रतीक है। एकादशी आध्यात्मिक ऊर्जा का दिन है और इन कार्यों में शामिल होकर भक्त इस ऊर्जा में प्रवेश करना और अपनी चेतना को ऊपर उठाना चाहते हैं। यह उन्हें दिव्यता के साथ जुड़ने का अवसर प्रदान करता है। यह सांसारिकता से पीछे हटने और स्वयं को ईश्वर में विलीन करने का दिन है। यह दिन भक्तों को आत्मनिरीक्षण और आत्मज्ञान की ओर प्रेरित करता है, जिससे वे अपने आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ सकें। एकादशी से जुड़ी भक्ति का सबसे महत्वपूर्ण रूप है वारकरी तीर्थ यात्रा। यह एक ऐसी यात्रा है जो न केवल शारीरिक बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी भक्तों को समृद्ध करती है। हर साल लाखों भक्त, जिन्हें वारकरी कहा जाता है, भगवान विट्ठल के धाम पंढरपुर की कठिन यात्रा शुरू करते हैं, जो भगवान कृष्ण का ही एक रूप है। यह यात्रा उनके लिए एक आध्यात्मिक अनुष्ठान है, जो उन्हें भगवान के और करीब लाता है। यह तीर्थ यात्रा आषाढ़ी एकादशी पर समाप्त होती है, जिसे सबसे शुभ एकादशियों में से एक माना जाता है। इस दिन भक्त अपने सभी कष्टों और तपस्याओं का फल प्राप्त करते हैं। वारकरी अपनी विशिष्ट भगवा पोशाक और मंजीरों के साथ मीलों तक नंगे पैर चलते हैं, विट्ठल के नाम का जाप करते हैं और अपने साथ पालकी लेकर चलते हैं, जो संतों के पद चिन्हों को धारण करने वाली एक पालकी होती है। यह उनके समर्पण और भक्ति का प्रतीक है। यह तीर्थ यात्रा उनके अटूट विश्वास और भक्ति का प्रमाण है। हर कदम के साथ वे अपने विश्वास को और मजबूत करते हैं। यात्रा केवल गंतव्य तक पहुंचने के बारे में नहीं है, यह उस परिवर्तन के बारे में है
जो रास्ते में होता है। ये एक आत्म खोज की यात्रा है जो उन्हें अपने भीतर की गहराइयों से जोड़ती है। तीर्थ यात्रा के दौरान होने वाली शारीरिक कठिनाइयों को तपस्या के रूप में देखा जाता है, जो तन और मन को शुद्ध करने का एक तरीका है। यह उनके आत्म संयम और धैर्य की परीक्षा भी है। सामूहिक रूप से जप और गायन से एकता और साझा उद्देश्य की भावना पैदा होती है, जो भक्तों के बीच के बंधन को मजबूत करती है। यह उन्हें एक परिवार की तरह जोड़ता है। वारकरी तीर्थ यात्रा इस बात का एक शक्तिशाली अनुस्मारक है कि आस्था पहाड़ों को भी हिला सकती है, शाब्दिक और आलंकारिक दोनों रूप से। यह उनके विश्वास की शक्ति को दर्शाता है। यह भक्ति की स्थायी शक्ति और व्यक्तियों और समुदायों पर पड़ने वाले उसके गहरे प्रभाव का प्रमाण है। यह यात्रा उन्हें एक नई ऊर्जा और प्रेरणा से भर देती है, जो उनके जीवन को बदल देती है। नंगे पैर चलने की क्रिया का कई संस्कृतियों में गहरा आध्यात्मिक महत्व है और वारकरी परंपरा कोई अपवाद नहीं है। वारकरी लोगों के लिए नंगे पैर चलना केवल एक परंपरा नहीं है, बल्कि ईश्वर से जुड़ने का एक तरीका है। हिंदू धर्म में पृथ्वी को पवित्र माना जाता है और नंगे पैर चलकर वारकरी मानते हैं कि वे सीधे इस पवित्र ऊर्जा से जुड़ रहे हैं। यह विनम्रता दिखाने का, यह स्वीकार करने का एक तरीका है कि वे ईश्वर के विनम्र सेवक हैं। इसके अलावा नंगे पैर चलना तपस्या का एक रूप माना जाता है, जो शरीर और मन को शुद्ध करने का एक तरीका है। सहन की गई शारीरिक परेशानी उनकी भक्ति और अपने विश्वास के लिए त्याग करने की उनकी इच्छा की याद दिलाती है। यह प्रथा प्रकृति के साथ एकता की भावना को भी बढ़ावा देती है। अपने पैरों के नीचे पृथ्वी को महसूस करके वारकरी को प्राकृतिक दुनिया से अपने संबंध और इसके साथ सद्भाव में रहने के महत्व की याद आती है। नंगे पांव तीर्थ यात्रा वारकरी लोगों के अटूट विश्वास और ईश्वर के साथ उनके गहरे संबंध का एक शक्तिशाली प्रतीक है। यह तीर्थ यात्रा की परिवर्तनकारी शक्ति और मानव भावना की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। 2024 में एकादशी अनुष्ठानों की तिथियां और समय इस प्रकार हैं। 1 जनवरी पुत्रदा एकादशी, 15 जनवरी सफला एकादशी, 30 जनवरी पौष पुत्रदा एकादशी, 13 फरवरी षटतिला एकादशी, 28 फरवरी जया एकादशी, 14 मार्च विजया एकादशी, 29 मार्च आमल की एकादशी, 12 अप्रैल पापमोचनी एकादशी, 27 अप्रैल कामदा एकादशी, 12 मई वरुथिनी एकादशी, 26 मई मोहिनी एकादशी, 10 जून अपरा एकादशी, 25 जून योगिनी एकादशी, 9 जुलाई देवशयनी एकादशी, 24 जुलाई कामिका एकादशी, 8 अगस्त पुत्रदा एकादशी, 22 अगस्त अजय एकादशी, 6 सितंबर पद्मा एकादशी, 21 सितंबर इंदिरा एकादशी, 6 अक्टूबर पापांकुशा एकादशी, 20 अक्टूबर वासुबारस गोवर्धन पूजा, 4 नवंबर उत्पन्ना एकादशी, 19 नवंबर उत्पन्ना एकादशी, 4 दिसंबर मोक्षदा एकादशी, 18 दिसंबर सफला एकादशी। कृपया ध्यान दें, ये तिथियां अनुमानित हैं। सटीक समय और प्रत्येक एकादशी से जुड़े अनुष्ठानों के लिए धार्मिक कैलेंडर या किसी जानकार व्यक्ति से परामर्श करना हमेशा सबसे अच्छा होता है। जहां एकादशी का आध्यात्मिक महत्व तो है ही, यह एक ऐसा पर्व है जो सदियों से मनाया जा रहा है और इसके पीछे गहरी धार्मिक मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। हाल के अध्ययनों ने इसके संभावित स्वास्थ्य लाभों पर भी प्रकाश डाला है। वैज्ञानिक अनुसंधान ने यह दिखाया है कि एकादशी का व्रत न केवल आध्यात्मिक शुद्धि के लिए बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी हो सकता है। एकादशी पर किए जाने वाले व्रत को आंतरायिक उपवास के रूप में देखा जा सकता है, जो एक ऐसा आहार पैटर्न है जो शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने की अपनी क्षमता के लिए लोकप्रियता हासिल कर रहा है। यह उपवास विधि न केवल वजन प्रबंधन में सहायक है, बल्कि यह शरीर के अन्य महत्वपूर्ण कार्यों को भी सुधार सकती है। जो एक ऐसा आहार पैटर्न है जो शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने की अपनी क्षमता के लिए लोकप्रियता हासिल कर रहा है। यह विधि न केवल शरीर को आराम देती है, बल्कि मानसिक शांति भी प्रदान करती है। कुछ अध्ययनों से पता चलता है कि आंतरायिक उपवास वजन प्रबंधन में सहायता कर सकता है, जिससे मोटापे जैसी समस्याओं को नियंत्रित किया जा सकता है। इंसुलिन संवेदनशीलता में सुधार कर सकता है और सूजन को कम कर सकता है। यह शरीर के मेटाबॉलिज्म को भी बेहतर बनाता है, जिससे ऊर्जा स्तर में वृद्धि होती है। ऐसा माना जाता है कि एक निश्चित अवधि के लिए भोजन से परहेज करने से शरीर विषाक्त पदार्थों को साफ करने और कोशिकीय मरम्मत को बढ़ावा देने में सक्षम होता है। यह प्रक्रिया शरीर को प्राकृतिक रूप से डिटॉक्स करने में मदद करती है। हालांकि
यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि उपवास हमेशा सावधानी के साथ और स्वास्थ्य सेवा पेशेवर से परामर्श करने के बाद ही करना चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य समस्या से बचा जा सके, खासकर पहले से मौजूद स्वास्थ्य स्थितियों वाले व्यक्तियों या दवा ले रहे लोगों के लिए। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि उपवास उनके स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव न डाले, जबकि आध्यात्मिक पहलू एकादशी के केंद्र में रहता है। इसके साथ ही इसके स्वास्थ्य लाभ भी महत्वपूर्ण है। संभावित स्वास्थ्य लाभ आधुनिक दुनिया में इसकी प्रासंगिकता में और योगदान करते हैं। यह पर्व न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से बल्कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। यह मन, शरीर और आत्मा की अंतर संबद्धता पर प्रकाश डालता है और यह भी कि प्राचीन पद्धतियां समकालीन जीवन के लिए बहुमूल्य शिक्षाएं कैसे दे सकती हैं। यह हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने जीवन में संतुलन और शांति प्राप्त कर सकते हैं, और यह भी कि प्राचीन पद्धतियां समकालीन जीवन के लिए बहुमूल्य शिक्षाएं कैसे दे सकती हैं। यह हमें यह भी याद दिलाता है कि हमारे पूर्वजों की ज्ञानवर्धक परंपराएं आज भी हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। बाहरी रस्मों और रीति रिवाजों से परे एकादशी का असली सार आध्यात्मिक विकास को बढ़ावा देने की उसकी क्षमता में निहित है। यह अंदर की ओर मुड़ने, अपने कार्यों पर विचार करने और आत्म अनुशासन, कृतज्ञता और करुणा जैसे गुणों को विकसित करने का दिन है। उपवास भौतिक संसार की क्षणभंगुर प्रकृति की याद दिलाता है और सांसारिक इच्छाओं से वैराग्य को प्रोत्साहित करता है। यह व्यक्तियों को अपने भीतर की दुनिया पर ध्यान केंद्रित करने और अपने आध्यात्मिक केंद्र से जुड़ने की अनुमति देता है। एकादशी से जुड़ी कहानियां अक्सर नैतिक शिक्षा देती हैं और सच्चाई, अहिंसा और उदारता जैसे गुणों के महत्व पर जोर देती हैं। इन कहानियों पर चिंतन करके भक्तों को इन मूल्यों को अपने जीवन में शामिल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। एकादशी अपने सार में आत्म खोज और आध्यात्मिक जागृति की यात्रा है। यह इच्छाओं और मोह के चक्र से मुक्त होने और आंतरिक शांति और पूर्णता की स्थिति की ओर बढ़ने का समय है। चिवारी तुझी पंढरीची वारी, तुझी पंढरीची वारी, तुझी पंढरीची वारी।